ठीक है भाई, ये गेट 2025 का सिलेबस है ना, देखो तो ऐसे कुछ खास तो है नहीं, वही जो पहले सिलेबस है उसी में बस इन्होंने है ना 2025 वाला लोगो लगा दिया है। तो पिछले साल 2024 वाला जो एग्ज़ाम है गेट का, आईएससी बैंगलोर ने कराया था, 2025 वाला एग्ज़ाम आईआईटी रुड़की करा रही है ना। ये 7 जो टॉप आईआईटीज़ हैं और जो बाकी आईएससी बैंगलोर है, ये 8 रोटेशनल बेसिस पे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एग्ज़ाम। तो इस बार ये, तो मैंने ये सिलेबस सेम ही है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। तो बस वही इन्होंने बस अपलोड वही चीज़ें किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो सेम जो 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 2024 का सिलेबस था वही 25 का सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे, तो हम लोग ये वाला कर रहे थे, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। तो इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें हम लास्ट क्लास में हमने कल डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस किया था, ठीक है ना। असाइनमेंट बहुत सारे हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी एक सिंगल असाइनमेंट है उसमें, तो वो आप जाए कर सकते हो। रोल्स थ्योरम, तो ये मैं थ्योरम्स आज डिस्कस करता हूँ, चलो। तो है ना, थ्योरम्स ऑफ, कुछ थ्योरम्स लिखूंगा जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन, ये सब डिस्कस किया था। तो उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स डिस्कस करते हैं, चलो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला थ्योरम ये लिखते हैं, कोई बताइए। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कोई बताओ, एनीवन। कोई बताओ भाई, एनीवन। ओके, तो आप डेरिवेटिव के लिए बता रहे हैं। ओके, सो जनरल थ्योरम क्या है कि let f be a continuous function on interval ए बी। ठीक है, मान लीजिए f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन इंटरवल ए बी पे, एंड k कोई नंबर है, k इज अ रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो अभी हमें पता नहीं कि एफ ए लार्जर है या एफ बी लार्जर है। अगर मान लो, हो सकता है के इज मोर देन एफ ए लेस देन एफ बी, या के इज मोर देन एफ बी लेस देन एफ ए, क्योंकि ये नहीं पता कि ए पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है या बी पे ज़्यादा है। ये बोला कि के इज रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, या बिलोंग्स टू, है ना, लाइज बिटवीन एफ एंड एफ बी। देन देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी इन इंटरवल ए बी। ठीक, या अगर मैं ऐसा बोलूं, क्लोज ही कर दो, ओपन भी कर सकते हो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन मान लो। चलो सी बिलोंग्स टू, मैं ऐसा लिख देता हूँ ए बी, लेट से, या ओपन लिखना, ओपन भी ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं क्लोज नहीं लगा रहा हूँ तो वहाँ पे क्लोज है ना। सो ऐसा होगा, देयर इज अ पॉइंट सी बिटवीन ए बी सच दैट, क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू के, यही ना, एफ सी इज इक्वल टू के, चेक करो।
सो एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, और के एक रियल नंबर है जो एफ ए एफ बी के बीच है, और देन एक ऐसा कांस्टेंट सी मिलेगा ए बी में इस तरीके से कि एफ सी बराबर के हो जाएगा। ओके है? है ना? इसी में कोई स्पेशल केस ये डरबॉक्स थ्योरम कह रहा है कि वो तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बोलता है नहीं। इसी में अगर कोरोल्डी लिखूं या इसमें दूसरा थ्योरम लिखूं मैं इसी से रिलेटेड, इसमें ऐसा है कि लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन on AB such that FA into FB is negative। ठीक है? सो इस तरीके से है कि FA और FB नेगेटिव है। सो FA और FB नेगेटिव है, देन क्या बोल सकते हैं आप लोग? इसी थ्योरम के बेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका क्या मतलब, प्रोडक्ट नेगेटिव का हो सकता है जब या तो एफ ए नेगेटिव है या एफ बी नेगेटिव है। जब एफ ए नेगेटिव है उस केस में एफ बी पॉजिटिव होगा, व्हेन एफ ए इज पॉजिटिव देन एफ बी इज नेगेटिव, है ना? कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, सो इसका सेम अगर इस वे में लिखे, सो देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ होगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना? देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी इन ए बी सच दैट, तो एफ ए नेगेटिव है एफ बी पॉजिटिव होगा, या एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव है, तो बीच में जीरो एक नंबर होगा जो एफ ए और एफ बी के बीच आएगा। इसका मतलब ऊपर वाला थ्योरम में लिख रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू 0। यही चीज़ आप डेरिवेटिव के लिए भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ें, जहाँ एफ लिखा है ना वहाँ एफ डैश भी कर सकते हैं हर जगह। तो एक ऐसा मिलेगा एफ डैश सी बराबर के हो जाएगा, यहाँ एफ डैश सी 0 हो जाएगा। चेक कीजिए, इसमें किसी को डाउट एक बार रीड करके देखिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको एक बार पढ़िए। एफ सी इज इक्वल टू 0 नॉट एफ डैश सी। देखिए, जी जी जी, हम्म। यहाँ एफ डैश सी के तब लिख सकते हैं जब मैं बोलूंगा कि के इज अ नंबर बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, तो उस केस में तो इसी हाँ, ये डरबॉक्स थ्योरम इसको है ना, ये लिखा हुआ है ना। तो डरबॉक्स थ्योरम के लिए डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं ना डरबॉक्स थ्योरम, तो वो डेरिवेटिव का, तो वहां पे मैं यहाँ एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी कर दूंगा, तो यहाँ एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। तो जहाँ एफ है वहाँ डैश कर देंगे, इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब है ना, यहाँ पे ये हम यहाँ इसका क्या मतलब था, ये कहने का मतलब है कि 0 ई लाइज बिटवीन एफ ए, यहाँ लिखा ना के लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो वैसे ही यहाँ पे 0 लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। इस लाइन लिखने का मतलब है कि 0 जो है एफ ए और एफ बी के बीच है ना, तो 0 लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो उससे आ जाएगा। ठीक है ना? इस पर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वैसा। नहीं नहीं, 0 भी होगा, ये बोल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ हमने स्पेशल 0 के लिए बात किया है ना? सही कह रहे हैं। यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा है कि जैसे कोई फंक्शन है, लेट्स से ये इंटरवल ए बी है मान लीजिए, तो कोई भी मान लो अगर मोनोटोनिक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मान लो इस तरह से है।
सो एफ ए और एफ बी के बीच मान लो ये एफ ए एफ बी फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, तो बीच में अगर कोई भी नंबर के है तो उसके लिए मुझे एक नंबर तो मिलेगा, या कैसे भी आप मोनोटोनिक लेंगे तो और आसान हो जाएगा। अगर मैं मोनोटोनिक फंक्शन कंसीडर करता हूँ, जैसे मान लीजिए चलो अभी इंक्रीजिंग ले लिया, तो ये जो नंबर है लेट से यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अभी के लिए आप ये समझिए कि ए पे ये है बी पे, तो उसमें क्या होगा, ये नंबर जो है दिस इज एफ ए, जस्ट समझाने के लिए ये नंबर एफ बी है, तो इस बीच में कोई भी नंबर के होगा तो उसके लिए मुझे एक नंबर यहाँ सी मिलेगा, है ना। जब यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ है कि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ए है बी है, तो ए पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ चला गया फॉर एग्जांपल, अभी समझने के लिए मान लीजिए, तो ये ए पे ये फंक्शन, तो ये एफ ए है, इधर एफ बी है, ठीक। सो ये एफ ए एफ बी है, तो इस बीच में जीरो भी है, तो हमने के को यहाँ जीरो फिक्स कर दिया एक्चुअली, है ना। जीरो ने के कुछ भी हो सकता है, के के पास इन्फिनिटली मेनी चॉइस है, तो मैंने अभी एक चॉइस यूज किया जीरो वाला, तो इसलिए जीरो के लिए लिखा है कि यहाँ पे के प्लेस पे जीरो, तो जीरो इज अ रियल नंबर लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो ये तो श्योरिटी है कि जीरो लाई करेगी एफ ए एफ बी में, क्योंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव था, है ना। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये जो नंबर है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जीरो आएगा वो के सी है, तो ये एक नंबर सी है जहाँ पे फंक्शन के वैल्यू, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक सक्सेस को कट करेगी, इसका वही मतलब है कि सी पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो सी एक पॉइंट है जहाँ पे एक सक्सेस को कट कर रही है फंक्शन। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी सॉल्व करते हुए, ठीक है। यही चीज आप डेरिवेटिव वाले लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस यू कैन राइट फॉर डेरिवेटिव, मींस कि k इज अ नंबर बिटवीन f डैश a एंड f डैश b, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट f डैश c इज k। यहां मैं लिखूं कि, अरे रुक जाओ भाई, यहाँ पे अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे भी उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें क्या f डैश भी तो एक फंक्शन है ना, तो क्या दिक्कत होगा, जैसे हाँ जनरल है, वो जनरल केस है, जैसे आप एफ एफ डैश को जी मान लीजिए, तो ये फंक्शन मैं जी के लिए तो लिख सकता हूँ अगर वो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है तो, है ना। सेम चीज यहाँ पे है कि एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब एफ डैश ए नेगेटिव है या एफ डैश बी ने कोई एक नेगेटिव है कोई एक पॉजिटिव है, अगर एफ डैश ए नेगेटिव है एफ डैश बी, तो उस केस में देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी सच दैट एफ डैश सी इज जीरो, ऐसा आ जाएगा। तो जब डेरिवेटिव के लिए यही चीज डेरिवेटिव को लिखेंगे यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा, ये चीज डेरिवेटिव को लिखेंगे यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव है तो एक फंक्शन ही है, तो जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करेगा, ओके। हाँ हाँ दोनों अलग अलग, क्या है दोनों, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप दोनों, हालांकि दोनों थ्योरम है ना, वो इसका स्पेशल केस है, इसको कोरोलरी बोल सकते हैं ये, क्योंकि इसमें के को हमने स्पेशली जीरो फिक्स कर दिया, तो ये थ्योरम आ गया। ये इन जनरल के कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो उसके बीच हो, और यहाँ पे के को हमने जीरो के लिए पर्टिकुलर लिखा है, तो ये कोरोलरी हो गया उस थ्योरम का, ठीक है। ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। अगला आते हैं, जैसे हम लिखे अगर रोल्स थ्योरम क्या होता है, एक बार मैं थ्योरम्स लिख देता हूँ फिर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे कैसे यूज करना है। सो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये क्लास 11 12 से चल रहा है ना, 11 12 में भी था। इसमें क्या होता है कि लेट एफ जो है ए बी टू आर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन, अच्छा ये फंक्शन एक फंक्शन ये डोमेन है, तो फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल पे और ये कॉन्टिन्यूअस भी है इस इंटरवल पे, एंड डिफरेंशिएबल एट ए बी, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट, अच्छा आगे और भी कंडीशन है ना, तीसरा कंडीशन यहाँ लिखना पड़ता है, सच दैट, ये डिफरेंशिएबल है सच दैट कि एफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट a number C in AB
या सच दैट 2 बार आ गए तो इससे अच्छा कहना एंड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इस पे है, डिफरेंशिएबल और ऐसा हो रहा है, देन दिस सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे आप समझ सकते हो, तो आसान है आप लोगों के लिए क्योंकि आपने पहले पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। सो लेट्स से ये ए नंबर है, ये बी है। ऐसा हो रहा है कि ए और फॉर एग्जांपल इस तरह का फंक्शन है, अभी के लिए मान लीजिए, कैसे बना सकते हैं आप, अभी के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ। सो ये जो नंबर है ये है ना ए के करस्पॉन्डिंग, यही एफ ए है और यही एफ बी है, क्योंकि यही पॉइंट यहाँ भी है। तो कह रहा है कि क्या होगा, एफ डैश सी 0 होगा, है ना। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, या अभी बता देता हूँ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट को, जो कि आपने लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट एफ डैश सी होगा इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट सी। ये क्या कहना चाहता है कि अगर एफ ए एफ बी इक्वल हुआ तो मुझे एक नंबर ए बी के बीच में सी मिलेगा जहां पे एफ डैश सी 0 है। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इज 0। यही कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि टेंजेंट का जो स्लोप है फंक्शन का सी पॉइंट पे 0 होगा। तो एक ऐसा पॉइंट मुझे बीच में जरूर मिलेगा जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है। तो कोई भी लाइन जो उसके एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये मैंने ग्राफ ऐसा बनाया कि एक ही मिला है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर, मतलब कम से कम एक तो मिलेगा, ये गारंटी है। 1 नंबर क्यों, कहाँ एटलीस्ट 1 है। अरे बात बराबर है, हमें 10 की गारंटी नहीं लेनी, हमें गारंटी एक की लेनी, इसलिए एक लिखा है। 10 है मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम एक उसमें चुन लेंगे हम, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके है ये, आप किसी बुक में चेक करो, ऑनलाइन चेक करो क्या लिखता है, यही लिखता होगा, ठीक है। सो देयर इज अ नंबर सी, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा, किसी को डाउट है ना, और भी ग्राफ है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकता था, अगर ऐसा बनाऊं इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो वैसा हो सकता है, अभी रहे तो, है ना। मतलब फंक्शन को मैं चाहूँ तो एक्सटेंड करके ऐसा बना देता और यहाँ मैं बी ले लेता तो कई सारे पॉइंट मिल जाते मुझे। अगर वैसा चाहता मैं कि इसको मैं बी कर दूँ यहाँ पे, तो वैसे भी हो सकता है ना। इसको मैं अगर मिटा दूँ तो मोर देन 1 पॉइंट भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे इसको मैं बी हटा दूँ और जैसे ये है, तो हम कई सारे पॉइंट बना सकते हैं ना यहाँ पे। मान लो ऐसा है तो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लो जहाँ टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये है, ये भी एक पॉइंट है ना, तो यहाँ भी मिल जाएगा। तो C1 है, C2 है, यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा, C3 है, ठीक है ना, 3 पॉइंट मिल गया। तो डिपेंड करता है फंक्शन अगर आप कैसा है उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे, तो आपके पास 3 पॉइंट मिला, कोई भी एक सी कंसिडर कर लो, देयर एग्जिस्ट अ सी, तो एक तो मिलेगा मुझे, और एक से ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आते हैं अगला जो होता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में 2 तरह के थ्योरम है, एक लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एक कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। सो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये क्या कहता है, जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, सिमिलर इसका स्टेटमेंट है कि लेट एफ जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, कोडोमेन आर है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन यहां पे कोई और अजम्पशन नहीं है ना, 2 ही अजम्पशन है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी
इन ए बी सच दैट यही है. सो देयर exists a number c between a b such that f dash c is equal to f b minus f a upon b minus a. सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये आपने इसका मतलब अभी देखा था, तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी. ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग या स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, अब कॉर्ड ना लिखना चाहो तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट होंगे, ए कॉमा एफ ए एंड बी कॉमा एफ बी, है ना. आपको याद होगा फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. से एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, आप ज्वाइन करते हैं तो स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट और द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट विल बी y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. वही है ये y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ग्राफिकली इसको अगर आप देखेंगे सो आएगा जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. इसने क्या कहा है कि लेट से यहीं से अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं भी कुछ भी ले लो. फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ चलो कि ये एफ ए है और इधर एफ बी है, ठीक है. सो दिस इज एफ ए एंड दिस इज एफ बी, है ना. इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ए कॉमा एफ ए है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बी कॉमा एफ बी है, ठीक है ना, ये है. अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हम इन दोनों को अगर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो मुझे एक पॉइंट इस बीच में जरूर मिलेगा इस तरीके से कि ये क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी जो इक्वल होगा इसका. तो ये लाइन पहले बनाता हूं, लाइन ज्वाइनिंग ए एफ ए, ये पॉइंट बी एफ बी, ये लाइन है. तो कह रहा है कि कम से कम एक पॉइंट तो आपको जरूर मिलेगा जिसका स्लोप ये जो व्हाइट कलर से मैंने लाइन ड्रॉ किया उसके स्लोप के इक्वल होगा. तो वैसे कई सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे. यहां मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो पैरेलल आ जाएगी. मैं कोशिश कर रहा हूं पैरेलल ड्रॉ करने का, लेकिन हुआ नहीं. तो ठीक है भाई, इस तरह समझ लो. एक यहां भी मिल जाएगा मुझे, तो एक पॉइंट इधर C2 आ गया, यहां C1 मिल गया, हियर इज अ पॉइंट C1 C2, कोई भी एक कंसीडर कर लो C. यहाँ दो पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है. तो ये जो बीच वाली लाइन है दैट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. अब लाइन बढ़ाना आगे बढ़ा सकते हो आप, तो मेनली लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, उसका स्लोप. और हाँ सिकेंड बोल सकते हैं आप, कॉर्ड बोल सकते हैं, कोई कॉर्ड ऐसे जनरली हम लोग सर्कल में यूज़ करते हैं. सिकेंड बोलिए, लाइन सेगमेंट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. तो मतलब क्या मतलब है, तो ये है ना सी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि आपको पता है ये तीनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है, ये तीनों लाइन जो मैंने ड्रॉ किया वो पैरेलल है. सो ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल. तो जो भी लाइंस पैरेलल है उनका स्लोप इक्वल होता है, तो है ना. तो यहाँ एफ डैश सी वन है, ये एफ डैश सी टू है, ये एफ बी माइनस बीच वाला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो इसने कहा कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, हमें दो मिल गया कोई प्रॉब्लम है, एक सही मतलब है. तो सी वन को सी बोल दो या सी टू को सी बोल दो, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है. कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है, कोई बताइए.
सिमिलर ही है, बस यहाँ पे एक फंक्शन के बजाय दो फंक्शन हो जाएगा ना। तो ये है कि so let f and g, they are two function defined ab to r, fg function है जो defined है ab to r, this be continuous on ab and differentiable on open interval ab, then there exists a point c in ab such that, इन जितने भी थ्योरम्स है सबका प्रूफ है। आप बुक्स में अगर देखेंगे, जो एक अच्छी लेवल की बुक है, जैसे बार्टल वाली बुक है या कोई है ना जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, तो वहाँ आपको प्रूफ, एक अच्छा सा प्रूफ मिल जाएगा ये कैसे आया है ना, प्रूफ करके दिखाएगा, या कोई भी आई थिंक मलिक अरोड़ा में भी होगा। तो देन देयर इज द पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो ये सबसे जनरलाइज्ड वर्जन है ना, मतलब इसी में आप जी एक्स को, यहाँ कंडीशन क्या है कि जी डैश सी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। सो वेयर जी डैश सी शुड नॉट बी जीरो एंड जी बी और जी ए भी जीरो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से आ जाएगा कि जी बी इज नॉट इक्वल टू जी ए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए सो इसी में बोल रहा हूं, अगर जी एक्स को आप x ले लेंगे, फॉर यू अज्यूम जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए और ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये वही बन जाएगा जो कॉची लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम था। फर्दर आप एफ ए और एफ बी को इक्वल ले लेंगे तो जो रोल्स थ्योरम था वो बन जाएगा, है ना। तो ये सबसे जनरलाइज वर्जन, इसका स्पेशल केस है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसका स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम, है ना। ये जो हम रोल्स थ्योरम ये लिख रहे थे, इसी में अगर आप एफ ए एफ बी को इक्वल ले लो तो जीरो हो जाएगी, तो एफ डैश सी बराबर जीरो, जो रोल्स थ्योरम जो कि आप लोग जानते ही हो, है ना, यू ऑलरेडी नो दिस। ओके, आगे आते हैं, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बाद और क्या थ्योरम है जो लिखना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। सो इसमें और कुछ थ्योरम लिखा है जो लिखना चाहिए, देखता हूँ। टेलर्स थ्योरम ये आगे लिखता हूँ अभी मैं ना, टेलर्स थ्योरम और टेलर सीरीज एक्सपेंशन पे आते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, रुको। सो ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो जैसे हम लिख रहे थे ना, अच्छा इसमें भी होगा, इसमें अगर आप ओपन करेंगे आगे आएगा, अभी आगे आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जनरली हमने बेसिक्स, हमें उतना वो डिस्कस नहीं करना है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही, गेट एग्जाम में जितना आएगा उतना ही, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप देखो क्या एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप वही देखो। ये सब जो थ्योरम्स आज लिख रहे हैं वो डिफरेंशियबिलिटी का ही पार्ट है, अगर आपसे देखोगे तो कौन सा वाला असाइनमेंट खोलूं? वैसे भी हम लोग अगर देखेंगे थ्योरम्स वाले, ये तो खोला ही था हमने, तो इसमें अगर जाऊंगा, देखो जैसे
है ना। बाकी इसमें जो भी असाइनमेंट्स है आप सॉल्व करके देखो। चाहिए लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पावर सीरीज, टोपोलॉजी, रीमान इंटीग्रेशन। तो जैसे ये जो डिफरेंशियबिलिटी वाले हैं, ये डिफरेंशियबिलिटी में ही मुझे लगता है वो सारे थ्योरम्स इन्होंने डाले होंगे, जो अभी थ्योरम्स लिखे हैं ये सब इसी पे बेस्ड होगा। ये तो डिफरेंशिएशन तो आसान है। ये सब क्वेश्चन आसान है ना, मतलब कि चलो प्रैक्टिकल पर्पस से अगर आप देखना चाहो एक दो क्वेश्चंस, सो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब इस तरह के है ना, गेट में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, ये पहले आया होगा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर थोड़े डिफरेंट आएंगे, ऐसा नहीं आएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये कह रहा है एक जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि आपको बता रखा है यहाँ पे कि एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² और इंटरवल जो ए बी है, ए 0 है बी 5 है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सी विच सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम इज। अब आपसे पूछ रहा है कि सी की ऐसी क्या वैल्यूज हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। चार ऑप्शन है, 2 3 4 नन ऑफ दिस। तो आप लोग निकाल के देखिए मीन वैल्यू थ्योरम लगा के, जस्ट एक एप्लीकेशन पर्पज से, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता ही है हाउ टू सॉल्व। तो इसमें कुछ है नहीं ना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी निकालेंगे कितना आएगा, 3c, है ना। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि ये सब बहुत बच्चों वाली चीज़ है आपके लिए ना, ये लोअर क्लास में पढ़े होंगे। तो 4x, तो यहाँ से आ जाएगा 3c² माइनस 4c इज इक्वल टू F5। कितना होगा, 125 माइनस 50, रुके रुके, सो 125 माइनस 50, हाँ टोटल 15। अच्छा, तो यहाँ से सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी आप चाहो, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, हाँ पुट करके भी चेक कर सकते हैं आप कि विच वन विल सेटिस्फाई। तो यहाँ से एक तो 3 आएगा और दूसरा क्या, फैक्टराइज करेंगे दोनों मिल जाएगा, तो ये 45। दूसरा क्या आएगा, ये, अच्छा बाकी लोग चेक कर लीजिए। तो कुछ खास नहीं है, तो बस एक बता रहा है कि एप्लीकेशन के व्यू से कि थ्योरम अगर सेटिस्फाई कर रही है तो सच में ऐसा होगा। तो आप चेक कीजिए, हमें चाहिए था 0 से 5 के बीच एक नंबर, तो वो एक नंबर क्या आया, 3 आया, जो 0 से 5 के बीच है। तो ये मेनली एग्जिस्टेंस बताता है कि एक ऐसा सी जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी, ठीक है, ये चीज है। ऐसे इसमें क्वेश्चंस तो बहुत होंगे, लेकिन देखो जो ढंग के क्वेश्चन मिलेंगे वो देखता हूँ। जैसे इसको जरा ट्राई कीजिए आप लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है, देखो क्वेश्चन है एफ एक्स है एक्स प्लस टू इंटू, सॉरी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 बराबर, है ना। तो पूछ रहा है कि एफ के पास जो जीरोज हैं वो 0 से 6 में सब होंगे, 0 से 1 में होगा, 6 7 के बीच में एक रूट होगा, 0 से 6 में एग्जैक्टली 2 रूट्स हैं। अब देखिए इसमें थ्योरम ही लगेगा, तो आपको देखना है कैसे आप थ्योरम लगाओगे, चेक करके बताइए। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो और देखो ट्राई करो।
ओके तो क्या है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, दिल्ली। ये बाकी लोग, बाकी लोग सॉल्व भी कर रहे हैं कि वैसे टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, क्लास आते हो बस देखने के लिए। तो इसमें एफ एक्स आपको दे रखा है ना, तो यहाँ से अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या आएगा, तो कैसे डिसाइड किया आपने, आपका क्या अप्रोच था, मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि 0 से 6 में ही होगा, एफ का जो रूट्स हैं। अच्छा आपने पूरा सॉल्व किया। अच्छा डायरेक्ट किससे, तो चलो कि अभी ट्राई करते हैं, थोड़े से अलग अलग अप्रोच लगाते हैं। जैसे मैं F0 निकालूं तो कितना आएगा, अगर मैं F0 की, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, एक अप्रोच लगा के देखते हैं। तो F0 लिखेंगे -2 +4 -6, है ना, 48 -48 +2 -46, और f(6) निकालेंगे। ठीक है। तो हाँ मतलब वो तो आपने ऐसे एक्सप्लिसिटली आपने ओपन करके सॉल्व कर दिया तो भी ठीक है, बट मैं देखता हूँ थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या। F6 लिखेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 2। तो इससे एक तो श्योर है कि एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ से आप जो है F0 इंटू F6 जो है नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि एटलीस्ट वन रूट जरूर होगा इन 0 to 6, है ना, ये गारंटी। लेकिन अब सारे होंगे इसे देखना पड़ेगा, 3 रूट है ना, तो आगे हम एक बार ट्राई करते हैं। देखो तो रूट, रियल रूट बिटवीन 0 and 1, अगर मैं F1 निकालता हूं तो F1 क्या आएगी, 1 - 2 1 - 4 1 - 6, -1 -3 -5 +2, तो ये आ जाएगा माइनस। हाँ जी देखिए, और भी तरीका है इसका, तो हम लोग अभी इससे मैं चेक कर रहा हूँ। -15 +2 -13, तो देखो F0 भी -46 है, F तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 1 में रूट आएगा ही, क्योंकि है ना थ्योरम मतलब अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे, थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो देखना पड़ेगा फंक्शन मोनोटोनिक है क्या है उसके हिसाब से। तो है ना बी कोई ज़रूरी नहीं है ट्रू होगा, गारंटी थ्योरम नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं, और रूट बिटवीन 6 and 7, अगर F7 निकालते हैं तो 7 में आप चेक करेंगे, 7 - 2 5, हाँ, इंटू 7 - 4 3, इंटू 7 - 6 1 +2, तो ये भी 17। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि 6 7 में रूट होगा, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये बोल रहा हूँ हो भी सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमें आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम नहीं लगा पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थ्योरम इसकी गारंटी से यहाँ पे ना, ये थ्योरम गारंटी दे रहा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो हमने दूसरा फॉर्म लिखा था, तो वो गारंटी दे रहा है कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बीच में रूट एग्जिस्ट करेगी। तो बाकी वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा।
अब क्या कर सकते हैं, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब रफली ग्राफ स्केच कर लो, उससे भी हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें बचना है तो जैसे इन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बना के सॉल्व कर लिया, तो वो तो बच्चों वाला तरीका हो गया। हम थ्योरम से कोशिश करते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, तो यहाँ से एक रुकिए, तो यहाँ पे F2 6 है ना। सो आप ये कह रहे हैं कि F2 जो आएगा वो क्या पॉजिटिव आएगा, F3, F4, F5 ये सब पॉजिटिव आ रहा है। एनीवे एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट टू लगाने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट टू लगा के देख लो। तो एक रफली ग्राफ स्केच कर सकता हूँ मैं, एक तरीका है कि ग्राफ बना लूँ मैं रफली। ग्राफ कैसे स्केच करूंगा, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, जीरो पुट करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेनली तो ये है कि हमारे पास ये गारंटी मिल रहा है, ऑल रूट्स लाई बिटवीन 0 and 6, एग्जैक्टली 2 रूट बिटवीन 0 and 6। तो तीनों रूट 0 6 में, तो ग्राफ बना लेंगे, इजिली हो जाएगा। ग्राफ बना सकते हैं, इसका हम कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो रफली हम लोग, हालांकि ये क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, इसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली हम लोग। एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दो, तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हम रफली ग्राफ स्केच कर लेंगे तो उससे इजीली मुझे दिख जाएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, तो उससे हो जाएगा। कंप्लीट कर दूं, देखो मैं कर देता हूँ। तो अगर मैं उस तरीके से करूँ, ग्राफ स्केच करके बताऊँ आपको, तो जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो x-2 × x-4 प्लस, अगर मैं x-2 × x-6, अब प्लस आएगा ऐसे ही 2 4 2 6 4 6, x-4 x-6 ऐसा आ जाएगा ये तो एफ डैश एक्स। इसको अब सिंप्लीफाई करके दो रूट आ जाएंगे इस बीच में, है ना। सो दो रूट आ जाएंगे, तो एफ डैश एक्स अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो x² ये आ जाएगा 3x², या -6x -8x -10x, तो 6 + 8 + 10 24 -24x, ठीक है ना 24। तो 6 + 2 4/6 प्लस में 8 प्लस में 10, ठीक है। वो आगे में 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस 24, तो 8 + 12 + 24 36 + 8 44 आप कह रहे थे ना, 44 जस्ट 44। तो इसमें तो है ना, अब इसको आप जीरो पुट कर लीजिए, तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रूट क्या आने वाला है ना। फैक्टराइज होगा ये, हाँ ओके। F6 पे 2 आ रहा है, F6 पे माइनस, हाँ ठीक है। फोर पे भी 2 आएगा, 6 पे भी 2 आ रहा है। हाँ, एक अप्रोच ये है, मैं बोल रहा हूँ, एक वो अप्रोच, दूसरा अप्रोच ये था ग्राफ बना के, एक अप्रोच ये है। तो 3 पे भी निकाल लीजिए, निकाले आपने तो। -1 3 पे, 3 -1 2 पॉजिटिव आएगा, 3 पे चेक करो, शायद नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि 3 है ना, एक पॉजिटिव हो रहा है, बाकी दो नेगेटिव हो रहा है। तो हाँ, और यहाँ हमने F0 ऑलरेडी निकाल रखा है। हाँ, देखो जैसे मैं रफली स्केच कर सकता हूँ, 0 पे था -46, 2 पे चला गया, 2 पे 1 2, 1 पे नहीं चेक किया हमने, 1 पे चेक किया था ना, 1 पे -13 था, तो 1 पे फिर नेगेटिव है, ओके। 2 पे पॉजिटिव हो गया, है ना। फिर आगे जाके 3 पे 5 हो गया, चलो पॉजिटिव हुआ। और 4 पे वापस 2 पे आ गया,
तो इंक्रीज होके वापस 2 पे आ गया और 5 पे नेगेटिव हो गया। मैं रफली स्केच कर रहा हूँ ऐसे, एक तरीका ये था, एक तरीका ये था कि मैं डेरिवेटिव को 0 पुट करूँ, फिर चेक कर लूँ मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है, फिर स्केच कर लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है उससे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा हमने, मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा है, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालेंगे, रफली स्केच हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है रफली, है ना, तो वो ऐसे आप देख सकते हैं। और 6 पे क्या हो जा रहा है, फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, तो 6 पे पॉजिटिव हो जा रहा है, तो ये 5 पे वापस जाके 6 पे पॉजिटिव हो जा रहा है ना। तो इस तरह से है। तो 1 2 3, और ये क्यूबिक है तो इसके पास मैक्सिमम 3 रूट होंगे, है ना। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे 0 और जो है 0 और 2 के बीच एक रूट होगा, है ना, यहां से नेगेटिव पॉजिटिव है इसीलिए 0 2 के बीच एक रूट होगा, फिर 4 और 5 के बीच एक रूट होगा, फिर 5 6 के बीच एक रूट होगा, है ना, क्योंकि f0 इंटू एफ टू इज इक्वल टू नेगेटिव हो गया तो इसके बीच में एक रूट होगा, f4 इंटू एफ फाइव नेगेटिव हो गया। मैं एक्चुअली थ्योरम यूज करना चाह रहा हूं तो इसलिए मैं इस अप्रोच को यूज कर रहा हूं, वरना एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए तब भी हो जाएगा। तो अभी मैं थ्योरम यूज करना चाह रहा हूँ, वो वाला f0 f2 नेगेटिव है, f4 f5 नेगेटिव है, f5 f6 नेगेटिव है, तो एक रूट 5 6 के बीच है, एक रूट 4 5 के बीच है, एक रूट 0 2 के बीच है, तो तीनों रूट 0 और 6 के बीच हो गए। तो ये है कि ऑल रूट्स आर, डी क्यों कह रहे थे आप, तो ऑल रूट्स आर ना ए होगा ना, हाँ ए होगा, ऑल रूट्स आर बिटवीन 0 एंड 6। वो यहां से भी दिख गया हमें, अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये वैल्यूज निकाल लिया 0 1 2 3 4 5 6 पे, और हमें दिख गया कि इट्स ऑल रूट्स नेगेटिव। दूसरा अप्रोच ये था, एक अप्रोच और ये था जो मैं अभी हमने छोड़ दिया इसको बीच में, तो ये अप्रोच से ठीक है, उससे भी हो जाता, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। तो यहाँ तो आसान क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन थोड़े जो गेट और अभी जैम के आएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के हैं, तो ये सब थोड़े आसान क्वेश्चंस हैं। नहीं सब आसान क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो हो, है ना, नहीं तो उधर देखना पड़ेगा। वो वाले क्वेश्चन उठाता हूँ, जैम गेट के जो हैं, गेट वाले, है ना। तो जैसे इसमें अच्छे क्वेश्चंस है ना, इसमें आप देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, चलो जैसे यही क्वेश्चन है, अब आपसे बोल रहा है कि दिख रहा है, एफ क्या है, 0 2 से आर में है, और एक्स स्क्वायर है और 2x माइनस 1 है। कह रहा है एफ डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, एफ डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, एफ डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे, एफ डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे 0 2 में। बताइए सोच के क्या होगा करेक्ट। नहीं नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ये। पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन जो होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, चेक कीजिए। ओके
पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसका डोमेन रियल नंबर है और वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है। आपको समझना पड़ेगा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है जब एक्स रैशनल है, और एफ एक्स जो है 2x-1 जब एक्स इरेशनल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो हम लोग क्या कर रहे थे कल, कि जैसे हमने कहा ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा, पहले ये देख लो। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा? एफ इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज 0। सो एक्स माइनस होल स्क्वायर इज 0। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो जिस 1 के अलावा किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 के अलावा कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसकी गारंटी है, बस मुझे 1 पे चेक करना है। तो अभी मैं अगर एफ डैश एक्स निकाल लूँ यहाँ पे, कि जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 क्या होगा? तो एक तो होगा 2x और एक होगा 2, है ना। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। अब आपको ये चेक करना है 1 पे दोनों इक्वल है, यस, सो दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ x इज 1। तो ये फंक्शन जो है 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी है और 1 पे डिफरेंशिएबल भी है। अगर यहीं पे मान लो कुछ और आ जाता तो मे भी, है ना, ना होता। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। 1 के अलावा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 के अलावा किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओनली एट 1 पॉइंट। ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कीजिए। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसने दो पार्ट में डिफाइंड किया अकॉर्डिंग टू रेशनल इरेशनल, इसीलिए। ये ऑलरेडी गेट का क्वेश्चन है ये। तो ये 2 वेरिएबल फंक्शन अभी आएंगे आगे। जी नहीं नहीं नहीं, किसने कह दिया आपको रेशनल कंटीनम है डिरेशनल कंटीनम है? नहीं, रेशनल का तो रेशनल काउंटेबली इन्फिनाइट है, तो उसका अलिफ नॉट कार्डिनलिटी है। इरेशनल अनकाउंटेबल है, उसका कंटीनम है। कैसे सेम कैसे है? रेशनल नंबर उतने ही है जितने नेचुरल नंबर है, इरेशनल उतने हैं जितना रियल नंबर्स हैं। मतलब रियल नंबर की कार्डिनलिटी और रेशनल की कार्डिनलिटी, सॉरी रियल और इरेशनल की कार्डिनलिटी इक्वल है, नेचुरल नंबर और रैशनल की कार्डिनलिटी इक्वल है। अभी तो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था हमने। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी डिफरेंट है रियल नंबर से, रियल नंबर की कार्डिनलिटी डिफरेंट है पावर सेट ऑफ रियल नंबर से, है ना। पावर सेट ऑफ रियल नंबर का जो कार्डिनलिटी है वो 2 की पावर कंटिनम है, जो कि बहुत लार्ज नंबर होगा देन सी। अरे भाई सब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें ना जैम एमए के क्वेश्चन हैं, ये गेट एमए के क्वेश्चन हैं ये सब। तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन हर पेपर में है क्या ये? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो वही क्वेश्चन करेंगे जहाँ डिफरेंशियल लिखा होगा, तो हम लोग वही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। बाकी जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बाकी ढूंढ के कीजिए, हमें तो कुछ क्वेश्चन करवाने हैं। ये कर लोगे? पिछला क्वेश्चन क्या था?
ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था। तो कर पाओगे सॉल्व, देखो ट्राई करके। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे और डिफरेंशिबिलिटी पे है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले डिस्कस कर रखा है हमने। ये गेट 2023 का क्वेश्चन है, गेट एसटी 2023। ट्राई कीजिए। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। वो भाई देखो ध्यान से, कर पा रहे सॉल्व? बताओ भाई, इतना टाइम लगाओगे? एग्जाम में यही सब मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअल गेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट 2023 का। ओके।
इज नॉट ट्रू, है ना, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए, तो पता नहीं कोई सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। आपका सी आया था, तो जी एक्स एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। एफ जो है 0 से 2 से आर में कॉन्टिन्यूस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है 0 से 2 में, जी डैश डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव का, डबल डैश दिस है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना, ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो, इसमें से एक ही स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स होगा, बाकी 3 ट्रू होगा। तो अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिए तो जो फॉल्स वाला खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर आप g अगर देखोगे, g ऑफ 0 निकाले तो कितना आएगा, f0 प्लस f2, और g ऑफ 2 निकालो तो कितना आएगा, ये भी आएगा f0 प्लस f2 है। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट c बिटवीन 0 to such that f dash c is equal to 0 बाई रोल्स थ्योरम, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम। ओके, चलिए एक काम करते हैं। तो दूसरा क्या दिखाना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये पता आपको, डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, कनकेव अप, इस टाइप का फंक्शन। तो एक काम करो ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए। अच्छा इनफैक्ट देखो, यहाँ डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, कह रहा है 0 to 2 पे, तो जी कांस्टेंट होगा। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स मैं अगर लेता हूँ, अच्छा एफ डबल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है ना, ऐसा फंक्शन लो जिसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए। कोई फंक्शन बताओ जिसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो किस फंक्शन का, कोई भी लीनियर फंक्शन ले सकते हैं ना, तब भी वही बात है। तो है ना, आप ए एक्स प्लस बी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एफ 0 से 2 में कॉन्टिन्यूस है, ट्वाइस है ये, तो ये भी है, ए भी कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका एफ डैश ए आ जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जी क्या बनेगा, अगर मैं जी एक्स लिखता हूँ इस फंक्शन के लिए, तो मैं भी फोर्थ ऑप्शन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी एक्स हमारे पास आएगा एफ एक्स, जो कि है ए एक्स प्लस बी प्लस एफ टू माइनस एक्स, सो ए टाइम 2 माइनस एक्स प्लस बी, यही है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सो यहाँ से जी एक्स आपका बन के आ जाएगा, बताइए। तो ए एक्स कैंसिल, ये सच में कांस्टेंट आ जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ये ए एक्स और ए एक्स कैंसिल, तो बचा b प्लस 2a प्लस बी, 2a प्लस 2b, है ना। तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया, तो ये कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्योंकि डबल डेरिवेटिव किस फंक्शन का 0 हो सकता है, लीनियर फंक्शन है। बाकी सो इस तरह से, ये तो अभी एग्जाम्पल से हम गलत प्रूव नहीं कर पा रहे, अब इसमें ट्राई करते हैं। देखो, तो मुझे गलत दिखाना है तो गलत को प्रूव नहीं करना होता है, डिस्प्रूव करना है तो काउंटर एग्जाम्पल ले लो।
तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बताओ जहां डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए। क्या लेना चाहोगे? चलिए एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपका जी एक्स क्या बनेगा? जी एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब ये कह रहा है कि जी जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 1 में। चलो चेक कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स 2x प्लस 2 टाइम 2 माइनस एक्स इंटू -1, सो इंटू -1, तो ये आ गया 2x माइनस 4 प्लस 2x। चेक कीजिए, 2x माइनस 4 प्लस 2x, चेक। तो ये 4 आ गया, 4x माइनस 4, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1। और ये क्या निकाल रहे थे? जी डैश एक्स। और जी डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा? तो कह रहा है जी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, ऑन 0 1। तो जब x 0 1 में है तो आप क्या बोल सकते हैं, जी डैश एक्स क्या है आपका? पॉजिटिव है, हाँ या ना? चेक कीजिए, एक्स अगर पूछ रहा हूं मैं, ऐसा होगा या नहीं होगा? है ना, तो आपको यही चेक, अच्छा डिक्रीजिंग की बात कर, नेगेटिव होगा। जैसे एक्स यहाँ 0 से 1 में है ना, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स जब मेरा 0 से 1 में है तो एक्स माइनस 1 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। एक्स माइनस 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 नेगेटिव, तो जी डैश एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी आई थिंक ट्रू ही इसके एग्जाम्पल के लिए आ रहा है। अब मैं फोर्थ चेक करता हूँ। तो फोर्थ में क्या बोल रहा था कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा 1 2 पे। तो ये आई थिंक फॉल्स करेगा ना। तो सिंपली हमने ऑप्शन वाइज टारगेट किया यहाँ पे। अब सिंपली यही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लो। तो अब देखो अब क्या किया हमने, इसमें काम करो, एफ एक्स आप कंसीडर करो जिसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता हो, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में जो जी एक्स आपका बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। देख लीजिए, यही था ना, जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस 2 है, 2 माइनस एक्स था, तो यहाँ 2 माइनस एक्स आएगा। अरे यार, देखो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अभी मैं किस ऑप्शन को बात कर रहा हूँ? अभी मैं चेक कर रहा हूँ सी ऑप्शन को। तो सी में इसने कहा कि जी एफ डैश, तो एफ एक्स मैं ले रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर को, तो मेरा जी एक्स जो आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जी डैश एक्स निकालोगे, सो माइनस 2x प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये आ गया -4x प्लस 4, तो हो गया -4 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप चेक कीजिए, ये कह रहा है कि या वही बात है 4 इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जी जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 2 में। तो x जब 1 से 2 में है तो इसी के साथ काम करो, तो जब x हमारा 1 से 2 में है तो x माइनस 1 0 से 1 में होगा, 4 टाइम x माइनस 1 0 से 4 में होगा, और माइनस था ना ये, तो -4 टाइम x माइनस 1 -4 से 0 में होगा। इसका मतलब है कि g डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और इसने क्या बोला है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन, यही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, जो इन्होंने बताया था सही बताए थे। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल एग्जांपल लेके एक ऑप्शन को डिस्प्रूव करना, एग्जांपल लेके हमने डिस्प्रूव कर दिए। तो ये ऑप्शन फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन ट्रू है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मुझे ही पूछा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ काउंटर एग्जांपल है मेरे पास। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया माइनस एक्स स्क्वायर जिसमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन जी जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, जी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी जब x की वैल्यू 1 से 2 में है। चेक कीजिए, ठीक है, डन। तो सही बताया था ना। तो ये सब एग्जाम में आएंगे, देखो। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, एक तो पहला रोल्स थ्योरम पे था, डायरेक्टली ट्रू दिखा दिया रोल्स थ्योरम से। बाकी मैं एग्जांपल लेके गलत दिखाना चाह रहा था, एक एग्जांपल मिल गया सी को गलत दिखाने का, तो हो गया। हाँ सही है, डिस्प्रूव करना एग्जांपल ठीक है।
जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी जैम गेट 2024 का है, ओके, ये ट्राई करके देखिए जरा। पिछला गेट 2023 का था, ये गेट 2024 का है। ठीक है, देखिए पढ़ के। सो एफ माइनस टू से टू में टू आर कॉन्टिन्यूस है, तो कौन सा स्टेटमेंट इज आर ट्रू? इज आर ट्रू, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ट्राई कीजिए एक बारी। हो जाएगा भाई। तो क्या बोलना चाह रहा है कि एफ जीरो से आर में एक है, दो डिफरेंशिएबल है जीरो से टू में, एक्स वन एक्स टू एक्स टेन माइनस टू से टू में, तो एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट होगा जहाँ पे इसका एवरेज जो है एफ एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा, और एफ बाउंडेड होगा माइनस टू से टू में, एफ डिफरेंशिएबल है जीरो में बता रखा है, एफ जीरो जीरो भी है, तो इसकी लिमिट 10 टाइम एफ डैश जीरो आएगी, जहाँ एफ डैश एक्स डेरिवेटिव है। कौन सा गलत है? बी गलत है। ओके, आपको बताना इज आर ट्रू, कौन कौन सा ट्रू है ना, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसने कहा है कि एफ माइनस टू से टू टू आर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना, माइनस टू से टू और आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो अगर मैं एफ एक्स लेता हूँ अभी के लिए एक्स प्लस टू मान लो एग्जाम्पल के लिए, कॉन्टिन्यूस है, यस, तो मैं बी ऑप्शन ही चेक कर रहा हूँ, तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट पॉइंट
फॉर एनी x1 x2 xn इन -2, है ना। तो अभी के लिए मान लो x1 से लेके x10 तक सबको मैं 2 मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो ये fx0 किसके इक्वल आएगा? अच्छा 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो आ जाएगा फिर तो कितना आएगा? 2 10 आ रहा है, क्योंकि fx1 आप है ना सबको 2 ले लिया, तो fx1 हो जाएगा 2 + 2 4 4 4, सो 4 टाइम 10 अपॉन 10 कितना आ गया? ये तो 4 आया ना, तो 4 तो हो सकता है, 2 रखेंगे तो 2 + 2, तो इसका मतलब मिल गया ये तो हमें एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढना है जहाँ फॉल्स हो जाए। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, एवरेज ले रहा है तो लीनियर में तो हो ही जाएगा। हमें कोई ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ ऐसा ना हो, है ना। तो एक ऐसा फंक्शन लो जहाँ पे ऐसा ना हो। x² में नहीं होगा, तो x² अगर ले लेंगे तो चलिए आपने x² ले लिया, सारी वैल्यूज आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, x1 से x10 तक को क्या ले रहे हैं आप, क्योंकि -2 से 2 में लेना पड़ेगा आपको, तो मान लो 2 ही ले लिया आपने। तो उस केस में जब आप fx0 निकालोगे तो वो तो आपका आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, है ना, 4 4 4 फिर से 40/40। नहीं, कुछ भी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्या डिफरेंट लेना चाहते हैं बताइए। एक काम कीजिए, है ना, हाँ तो ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं, x1 x2 कहाँ डिफरेंट बता रहा है, इसने कहा है फॉर एनी x1 x2 x10 बिलोंग्स टू एनी, तो आपकी चॉइस, आप डिफरेंट लो इक्वल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, एनी बोला है तो कहाँ लिखा है, एक तो आप अज्यूम बहुत करते हो आप, कहीं लिखा हुआ है कि डिफरेंट लेना है? जब लिखा होगा तभी तो हम कहेंगे डिफरेंट ही लेंगे, जब लिखा नहीं है ना, हम इक्वल भी ले सकते। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें गलत दिखाना चाहिए तो मैं सेम ले रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एफ x1/10, तो ये ऑब्वियसली fx1 आ जाएगा, तो x1 = x2 आ जाएगा, वो तो मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें गलत प्रूव करना है तो 1 एग्जाम्पल इज इनफ टू प्रूव फॉल्स, ठीक है ना, तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ x1 से x9 तक 0 ले लो और x10 = 1 ले लो अभी के लिए, तो क्या बन जाएगा ये, चलो देखो अब मैं fx0 निकालूंगा, तो मैंने x0 से x9 तक, x1 से x9 तक 0 लिया, तो ये 0 0 0 0 कितना हो जाएगा, ये 2/10, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मैं ना, 2 आएगा, 1 आएगा, 1/10, लेकिन 1/10 के लिए फिर वो नंबर उसमें मुझे मिल जाएगा, मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि वैसा बिलोंग ना करे, तो मे भी मुझे थ्योरम से प्रूफ करने की कोशिश करना पड़ेगा फिर। ये समहाउ एवरेज है ना इसका, ये fx1 fx2 fxn का एवरेज है एक्चुअली। सो एवरेज जो है, तो एवरेज जरूरी थोड़ी डिफरेंट लेंगे तो हो सकता है डिफरेंट आ जाए, लेकिन अच्छा एक ना एक पॉइंट, क्योंकि फंक्शन आप कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूअस में तो हाँ एवरेज जो होता है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होगा ना हमेशा, तो हाँ जो मिनिमम एवरेज है ना, एवरेज वैल्यू जो है वो तो बीच में लाई करेगी ना। लेकिन x1 x2 x10 में डिफरेंट लो, अगर आप डिफरेंट जो ले रहे हैं तो fx0 जैसे आप कह रहे हैं 2.5 आ गया x² से, तो x² से अगर आपने किया है तो fx0 2.5 आ गया, तो ये किसका स्क्वायर होगा, तो x कोई नंबर मिलेगा हमें, √2.5 क्या मिलेगी हमें, ये जो भी नंबर आएगी क्या ये -2 से 2 में आएगी कि नहीं आएगी, तो ये भी ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये आपके एग्जाम्पल से भी ट्रू आ रहा है, तो मे भी फॉल्स, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं गलत दिखाने की, तो गलत तब दिखा पाएंगे जब वो कभी फॉल्स होगा, है ना, तो इसका मतलब ट्रू हो सकता है, तो एनीवे चेक करते हैं। अभी तो यहाँ पे ना इन्होंने एक तो ये क्या किया है, थोड़े से प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं मिक्स कर दिया एफ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि f(x02) से r में इन्होंने फंक्शन लिया है, और f ऐसा है कि 0 से x ft 0 to x, है ना,
तो मॉड एक्स ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, हमें क्या दिखाना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना। तो डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए जैसे मैं पहला ऑप्शन में प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पहले हम डिसप्रूव कर सकते हैं तो मुझे उसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अगर कहीं किसी ऑप्शन को गलत दिखाना है तो आपको एग्जाम्पल लेके ट्राई करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। और वैसा नहीं हो रहा है देन आपको जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। डिफरेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, और एफ कॉन्टिन्यूअस है ही, एफ कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल तो है ये। आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। तो ये जो है ना, क्योंकि लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे ना यहाँ पे, एफ टी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो 0 से x में आप जो भी इंटीग्रेट करके आएगा वो डिफरेंशिएबल होगा। सो एफ टी जो है ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्चुअली, तो ये डिफरेंशिएबल आएगा। हाँ, क्योंकि एफ डैश एक्स एफ एक्स आ गया जो कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इनफैक्ट डिफरेंशिएबल भी है, डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब एफ तो डिफरेंशिएबल है, सही बात है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा, है ना। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल। तो पहला तो ओके है, क्योंकि हमें, है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है ओके, एफ इज डिफरेंशिएबल। दूसरा अभी हम प्रूव करने को, क्योंकि एवरेज है ना, सो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप इसके लिए लगा सकते हैं वही, ये जो एवरेज वैल्यू होगी, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो एवरेज वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू होगी, ये लेस देन इक्वल टू होगी मैक्स ऑफ एफ एक्स आई, ठीक है, और मोर देन इक्वल टू होगी मीन ऑफ एफ एक्स आई। मतलब जैसे मेरे पास अगर 100 नंबर्स हैं, उसका आप एवरेज लेंगे तो आपको पता है कि वो जो मैक्सिमम वाली उससे छोटी होगी, जो स्मॉलेस्ट होगी उससे ज्यादा होगी, एवरेज हमेशा बीच में आती है ना। तो एक्चुअली ये 10 फंक्शन के 10 वैल्यूज का एवरेज है, तो ये हमेशा मैक्सिमम एफ एक्स आई, जो एफ एक्स आई जो आप x1 x2 x10 चूज करेंगे, उसमें से जो भी पॉइंट लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा होगा उससे कम आएगा, और जो भी पॉइंट स्मॉलेस्ट उससे ज्यादा आएगा, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा है कि एक नंबर k है जो मान लो एफ ए और एफ बी के बीच है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन ए बी सच दैट एफ सी किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। तो यहां ये वाला नंबर मेरा k है, दिस इज आवर k, दिस इज k विच इज मोर देन एफ ए किसका नाम दे रहा हूं, जो स्मॉलेस्ट एक्स आई होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन के स्मॉलेस्ट स्टार्ट होगी, वो a है। b क्या है, वैसा नंबर जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आ रही होगी, तो उसके बीच k बिटवीन एफ एंड एफ बी, तो एक ऐसा c तो मुझे जरूर मिलेगा। तो इस ये जो x1 जहां बिलोंग कर रहा है, इस एक ऐसा नंबर तो जरूर मिलेगा जहां पे ये k के इक्वल आएगा, तो वो नंबर x0 है, c के बजाय x0 लिख दो, तो वैसा जरूर होगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू ट्रू है। हाँ हाँ रुकिए, सी देख लो, सी भी आसान लग रहा है, एफ इज बाउंडेड, तो आप ऐसा कोशिश करो कि अनबाउंडेड हो जाए। हमने एक थ्योरम अभी कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, जब हम लोग, एक जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड इंटरवल को हमेशा बाउंडेड इंटरवल पे मैप करेगा, क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज्ड को मैं बोल रहा हूँ, ये फंक्शन जो है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल को, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे मैप करेगा, इसको कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले समझ रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को हमेशा कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करता है, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये थ्योरम लिख देता हूँ, इस थ्योरम से डायरेक्टली ट्रू हो जाएगा। ये थ्योरम ये कहता है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि, पहले थ्योरम लिख दो कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, मान लो ए बी है, ठीक,
अगर कॉन्टिन्यूअस है एफ कोई क्वांटिटी, तो जो रेंज होगा फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ विल बी बाउंडेड, या एफ है ना, मान लो यहां से मैं ये बोल रहा हूं एफ कोई फंक्शन है और अगर वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, ये है, देन रेंज ऑफ एफ विल बी बाउंडेड, बाउंडेड तो होगा ही, साथ में इसका जो रेंज होगा है ना वो भी एक क्लोज इंटरवल आएगा। तो मतलब रेंज में अगर मान लो मोनोटोनिक है तो एफ एफ भी हो जाएगी, मोनोटोनिक नहीं है तो उसके बीच में कुछ आएगी। तो यहाँ पे ये आएगा, दैट इज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा होगा कि जो रेंज होगा फंक्शन का ना वो भी एक क्लोज इंटरवल होगा, बाउंडेड एंड क्लोज्ड समझो, क्लोज होगा क्योंकि खुद बाउंडेड क्लोज डोमेन है ना। तो इसका मतलब जो रेंज आएगा आपका, रेंज ऑफ एफ वो कुछ ऐसा होगा, एफ ऑफ फॉर एग्जांपल C1 कॉमा एफ ऑफ C2, जहां पे C1 C2 जो है ना, जो CI है वो AB के बीच होगा, मतलब C1 C2 दोनों AB के बीच होगा, ऐसा मे भी इक्वल भी हो सकता है, तो ये बोल रहा हूं। तो इस तरह से C1 C2, हाँ नहीं एफ ए एफ भी तब बोल सकते जब मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग होगा तो एफ ए एफ भी हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो एफ बी एफ ए हो जाएगा। अगर मोनोटोनिक नहीं है, कॉन्टिन्यूस बोला सिर्फ मैंने, तो हो सकता है उस बीच की वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा हो कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करे, ये वैल्यू इस तरह से आ जाए, या इतना मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये हो गया, यहीं पे स्टॉप हो गया, तो हाईएस्ट वैल्यू तो ये आएगी, तो ये C2 है मेरा, ये C1 है मेरा, ये इंटरवल A है, ये इंटरवल B है, ठीक है। तो ये A है, ये B है, लेकिन जो मिनिमम मिले C1 पे मिल रही है, मैक्सिमम C2 पे मिल रही है, तो रेंज तो ये हो गया, एफ ए एफ भी जरूरी नहीं है, इस तरह से। तो मतलब अगर डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो रेंज भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, कहने का ये मतलब है कि इसी को दूसरे तरीके से लिखूं मैं तो ये कहने का मतलब है कि इफ डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, प्रूव भी किया जा सकता है, देन जो रेंज होगा, रेंज इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज इंटरवल यहां पे होगा, क्लोज जो लिख रहे हैं तो क्लोज इंटरवल है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है कि यहां पे बोला है कि एफ बाउंडेड होगा, ऑब्वियसली बाउंडेड होगा क्योंकि 0 -2 और 2 पे क्लोज्ड है, तो -2 और 2 के बीच वो डिफाइंड होगा हर पॉइंट पे, और कभी इन्फिनिटी वैल्यू अगर लेगी तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, बाउंडेड तो होना ही है इसको, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसीलिए, है ना। अब f इज डिफरेंशिएबल एट 0, हाँ हाँ डिफरेंस आ सकता है, ऑन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू -2 से 2 में है, इसका ये मतलब जैसे लिखता है ना फंक्शन इज बाउंडेड ऑन दिस सेट, तो मतलब ये x की वैल्यू दे रहा है कि जब x -2 से 2 में है तो फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड आएगी। तो ये फंक्शन की वैल्यू नहीं बता रहा रेंज, ये एक्चुअली डोमेन है, ऑन वो लिखा ना, ऑन मतलब x की वैल्यू बता रहा है वो, कि x की वैल्यू जब ये होगी, जब बोलते हैं f इज डिफरेंशिएबल ऑन r, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, f इज बाउंडेड ऑन r, तो ये तो वो डोमेन है एक्चुअली। तो ये यही वाला सेट रिपीट कर रहा है, यही वाला सेट को यहाँ रिपीट कर रहा है, सेम जो वहां लिखा है। अब कह रहा है f डिफरेंशिएबल है 0 पे, f0 0 है, तो f डिफरेंशिएबल है 0 पे, f0 0 है, देन ये जो हमेशा इसके इक्वल आएगी। तो इसमें सिंपल आप एक काम कर सकते हैं हम लोग, आपको ये पता है ना fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 किसके इक्वल आएगी, है ना। सो देयर विल बी सम पॉइंट, अच्छा अगर यहाँ पे x टेंस टू 0 लगा देते हैं तो f डैश 0 हो जाएगी, हाँ या ना बताइए। तो लगा लीजिए हर टर्म पे, इस टर्म पे यही चीज लगा लीजिए, सेम चीज, देखिए ध्यान से। तो अगर ईच टर्म पे मैं यही वाला प्रॉपर्टी लगा लूं तो लिमिट x टेंस टू 0, पहला वाला लिखेंगे fx माइनस f0 अपॉन x प्लस f ऑफ x बाई 2 माइनस f0 बाई 2, ऐसा लिख लो चाहो तो, है ना। सो और यहाँ आ जाएगा x बाई 2 माइनस 0, लेकिन है ना, तो 0 लगा लो चलो अभी के लिए,
तो कितना आ जाएगा, तो इंटू में यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू में 2 आएगा ना, फिर प्लस मान लीजिए कोई एक फंक्शन ले लीजिए, एक्स ले लीजिए अभी के लिए, एक्स लेंगे तो क्या आएगा, अगर हम एक्स ले लेते हैं मान लीजिए फंक्शन को एक्स, तो एक्स प्लस एक्स बाई टू एक्स प्लस एन, एक्स कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/10, तो कितना आएगा 10 आएगा वो। चलो एग्जाम्पल से ही कर लो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ये थ्योरी एग्जाम्पल से अगर आपको चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो एफ एक्स बराबर एक्स ले लो, सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स डिफरेंशिएबल है जीरो पे, यस, एफ जीरो जीरो है, यस। अब चेक करते हैं लिमिट किसके इक्वल आएगी, तो ये जो लिमिट इक्वल आएगी, ये एक्स एक्स बाई टू चलता रहेगा, एक्स कॉमन लेके काट दो, तो ये फाइनली जो बन के आएगा तुम्हारा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/10, तो क्या ये इक्वल होगा 10 टाइम्स एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना है, एफ डैश एक्स 1 है, तो एफ डैश जीरो 1 हो गया, मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 होगा, क्या ये 10 के इक्वल आएगा, ये चीज चेक करो जरा, 10 तो नहीं आएगा ना, 10 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया मुझे, ठीक है ना, काउंटर एग्जाम्पल है ये, कि डिफरेंशिएबल तो है, जीरो पे जीरो भी है, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो आ नहीं रही है, तो चेक कर लीजिए एक बार आप लोग, सही किया ना, हाँ 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 हाँ, उससे भी, लेकिन वो इसके इक्वल कुछ और आता, वहां हो सकता आता 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इंटू एफ डैश जीरो, तो 10 के बजाय दिस टाइम एफ डैश जीरो आता, ऐसा कुछ आता, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, आंसर की भी देख सकते हो, ये किसी ईयर का है 2024 का, अगर आंसर ये 47 का देखते हैं, हमारा क्या है आंसर 47, हमने एबीसी निकाल लें, देखते हैं 47 का आंसर क्या दे रखा है, ए बी सी, ठीक है ना, सो 47 का आंसर है आपका ए बी सी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम्म जैसे ये फंक्शन आप चेक कीजिए, तो ये सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, अरे यार, देखिए बताइए क्या होगा सही, इसमें आपको क्या लगता है क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, सो हमने कल एक थ्योरम देखा था, तो एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये पूरे आर पे डिफरेंशिएबल होगा, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, हर पॉइंट पे, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, टोटल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये बोल रहा है नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, गलत कह रहा है, डिफरेंशिएबल एट जीरो बट नॉट एन 1, ये गलत कह, हाँ सही बात, ये सही कह रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल जीरो पे तो है 1 पे नहीं है, ये गलत कह रहा है, और ये गलत कह रहा है, ठीक है जी, देख लो, तो इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने कल बताया था ना एक्स की पावर m इंटू मॉड एक्स, तो m मोर देन अगर जीरो है तो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, एवरी पॉइंट पे, तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप ट्राई, ये कल मैं करा ही रहा था, जैसे एक्स साइन एक्स है, तो ये हमने कल सॉल्व किए थे, देख लो एक बारी, एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कब होगा जीरो पे, अच्छा तो कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, जीरो पे ही बात कर रहा है, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल कैसे होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन का डेरिवेटिव कॉस, जीरो पे दोनों इक्वल ही है, कॉस 0 1 ना, हाँ तो ठीक है, एफ जीरो पे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों है, जी क्या होगा, जी कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं देख लीजिए एक बारी, एक्स कॉन्टिन्यूस के लिए मुझे एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा साइन 1/x अपॉन, यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो लेंगे हम, एक्स टेंस टू जीरो, चेक कीजिए,
है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक करेंगे। हाँ कल डिस्कस किए थे ना हमने कि x से इसको मल्टीप्लाई एक्स जीरो ना साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, आई थिंक डिफरेंशिएबल भी था, कल हमने डिस्कस किया था, है ना, क्योंकि जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे माइनस जीरो अपॉन एक्स, एक्स कट जाएगा, लेकिन यहाँ फिर से मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, एक्स की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हैं, और ये भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हैं जीरो पे, तो इसका मतलब एफ एंड जी बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये सब भी ट्राई कर सकते हैं, अभी ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन है, हालांकि हो जाएगा। ये डिफरेंशियल क्वेश्चन तब आते थे, अब नहीं आएंगे। ये सब भी है, लेंथ ऑफ कर्व आगे पढ़ेंगे अभी। ये हमने कल आपको सॉल्व करवा दिया था, आपने सॉल्व किया था ये। ये देख लो अभी के लिए, तो अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रूफ दैट है, लेकिन जस्ट एक आइडिया बता देता हूँ, हालांकि प्रूफ तो नहीं है, आपके एग्जाम में प्रूफ दैट तो नहीं आएगा, बस एक है ना ऑप्शंस होंगे इस तरह से, जहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा ट्रू है कि फॉल्स है। देखो कह रहा है f0 से 1 टू आर कॉन्टिन्यूअस है 0 1 में, डिफरेंशिएबल है 0 1 में, f0 0 है और ये 5 है, तो बताओ प्रूव करो कि एक ऐसा सी, अब यही चीज यहाँ जो प्रूव दैट है ना, अब 4 ऑप्शन लिख देगा। ए ऑप्शन ये होगा कि देयर एग्जिस्ट सी, दूसरा ऑप्शन कुछ और, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, जैसा भी देखा आपने, तो इस तरह से ये एक ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। अभी प्रूव है लेकिन वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जैसे यहाँ एक आइडिया मुझे दे रहा है, एक्चुअली एक आइडिया क्या दे रहा है कि आप जी एक्स अज्यूम कर लो एफ एक्स का क्यूब प्लस 2fx, ये इन्होंने आइडिया दिया एक्चुअली। अब आप अगर जी जीरो निकालोगे तो कितना आएगा, f0 का क्यूब प्लस 2f0, और f0 मुझे कितना दे रखा है 1, तो कितना हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 कितना 3 हो जाएगा। और अगर आप g1 निकालोगे तो यहीं से दिख रहा होगा आपको f1 का क्यूब प्लस 2f1, और ये मुझे 5 दे रखा है ऑलरेडी, तो ये मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देयर एग्जिस्ट सी, तो लगा दो इसमें जी पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो कि जी डैश सी इज इक्वल टू g1 माइनस g0 अपॉन 1 माइनस 0। जी डैश सी निकालना आता है, यहाँ से कर लो, जी डैश एक्स निकाल के तो डायरेक्टली यही आएगा, तो यहाँ से जी डैश सी निकाल लो तो ये आ जाएगा एफ डैश सी, जी डैश सी को यहाँ से लिखो 3 टाइम एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, 2 टाइम एफ डैश एक्स, उसको कॉमन लेके सॉल्व करो तो यहाँ से सिंपल यही आ जाएगा 2 + 3 एफ सी का होल स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लो आप, तो इसके बाद वही आएगा जो प्रूफ करना है सीधा। तो इतने में बस इतना ही आइडिया था कि आपको बस समझना है कि यहाँ जी पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाने। कैसे पता चला मुझे, g1 दे रखा है ना मुझे यहाँ पे, देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है, तो यही तो आइडिया दिया हमें कि ये अज्यूम करना है, वरना पता ही नहीं चलता मुझे। और उसका डेरिवेटिव वहां पे हमें दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो यही बनेगा एफ डैश इंटू दिस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो बस जी डैश सी निकालो, उधर भेज दो, आ गया। ठीक है भाई, तो यहीं स्टॉप कर दो, और भी क्वेश्चन आप ट्राई करो, कल मिलते हैं। अभी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ।